करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, अब तक 9 मई से अब तक 150 पेशियां कर चुका हूं मैं अदालतों में। 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। मेरे ऊपर 150 केसेस थे, 145 केसेस थे 9 मई से पहले। अब वो तकरीबन 165 पे पहुंच गए हैं, और वो जो नए केसेस हर रोज आ रहे हैं, तो ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस पे पहुंच जाऊंगा, डबल सेंचुरी हो जाएगी मेरी। और सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मैं ये आज आपके सामने ये चीजें क्यों रख रहा हूं? इसलिए नहीं कि मुझे ये कोई केसेस की वजह से मैं कोई कमजोर पड़ रहा हूं या मैं कोई घबरा रहा हूं। ये मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, कि जब भी मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने, जब मेरी हुकूमत चल रही थी, तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो जरा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह हक है, वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हमारा दौर किधर से शुरू हुआ, क्या हालात थे हमारे, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, उसके बाद कोरोना के 2 साल आ गए, सारी दुनिया में तबाही मची उसकी, उस सब में से निकल के, यानी आखिरी 2 साल में जो हमारी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, वो इस मुल्क की तारीख में 2-3 दफा हुई है। और वो जब हुई है तो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका की मदद कर रहे थे, या वो अयूब खान के दौर में सीटो सेंटो, या फिर ज़िया-उल हक के दौर में जो अफगान जहाद थी, और या फिर वॉर ऑन टेरर जो मुशर्रफ के दौर में थी। उसके अलावा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन आप अखबार पढ़ें, मीडिया देखें, कहते जी हमने मीडिया के ऊपर कोई पाबंदियां लगाई थी, या आप सिर्फ उठा के मीडिया देखेंगे किस तरह की हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही थी। और अब आजकल के मीडिया पे आ जाए कि पूरी तरह मीडिया का मुंह बंद किया हुआ है, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, सिवाय कि उसके खिलाफ उसकी किरदार कुशी की कैंपेन हो, उसके अलावा इमरान खान का कोई पॉजिटिव नाम नहीं ले सकते। और वो सारे बड़े बड़े जो जहाद करने वाले थे आज़ादी राय में, वो सब चुप करके बैठे हुए हैं और इसके साथ इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आज कि ये जो मेरे ऊपर केसेस हैं और ये जो आगे जिस तरफ जा रहा है मुल्क, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी वजह से आज से 27 साल पहले मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, क्योंकि मेरा टाइम सारी दुनिया में गुजरा था, मगरब में, बरतानिया में, मैं तो उनका सिस्टम समझ गया था। तो मैं तो बड़ी पहले इस नतीजे पे आ गया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, वहां खुशहाली नहीं है। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था, और इसीलिए मैंने फिर 27 साल पहले अपनी तहरीक शुरू की इंसाफ की। और आज मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये देख लें कि जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमजोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूं। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे खानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है, उनके घरों के ऊपर। यानी मैं बार बार बता चुका हूं, मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूंगा कि चले घर तोड़ दिया, बिजनेसेस बंद कर दी, रात के 3 बजे घर में घुसते हैं 30-40 पुलिस वाले और अपने मुंह कवर करके घुसते हैं। ये भी जरा सोचे कि कई सलवार कमीज यानी आम कपड़ों में आते हैं, पुलिस की वर्दियों में नहीं आते, लेकिन क्लैशनिकोव्स पकड़ के आम घरों में आ जाते हैं। वहां बच्चे होते हैं, वो कई बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है वो जब देखते हैं। आजम स्वाति के पोतियों के सामने, उसको बीवी के सामने अंदर घुस के रात के 3 बजे उसको मारा, सबके सामने देख रहे हैं उसको मारते हुए, एक 75 साल के आदमी को। और सिर्फ उसकी गलती थी कि ताकतवर बादशाह सलामत के ऊपर एक ट्वीट कर दी कि बाजवा साहब शुक्रिया आपने NRO 2 दिया इन चोरों को, उसके ऊपर। यानी ये हाल है यहाँ कि सेनेटर को भी नहीं बख्शा, वो आदमी जो अपनी कमाई करके बाहर से पाकिस्तान आता है उसको भी नहीं बख्शा, ये भी नहीं देखा कि उसकी बीवी थी, उसके पोते थे, उनको भी नहीं देखा, सबके सामने मारना शुरू कर दिया और फिर जाके नंगा करके टॉर्चर किया। ये सिर्फ एक ताकतवर दहशत फैला रहा है। और वही ताकतवर जब वहां जाता है कि यूरोप के अंदर, तो वहां जब उसको कुछ कहता तो चुप करके ऐसे करके मासूमों की तरह बैठ जाता है। यहां क्योंकि ताकत की हुक्मरानी है तो ये जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो उसका आजम स्वाति के अलावा जो लोगों से किया जा रहा है, मैं कितनी मिसालें देता हूं।
लोगों के घरों में घुस के जो करते हैं, लेकिन जो औरतों से करते हैं, ये मैं अभी तक मुझे इसकी मेरा ज़हन मानता नहीं है कि हमारे माशरे में औरतों से कैसे कोई कर सकते हैं। और इतने यानी मेरे ऊपर, अच्छा केसेस जरा सुने, अब केसेस क्या है इमरान खान के ऊपर, मैं बता बैठा हूं कि जी केसेस ये हैं 9 में, सबको पता है कि 9 में पकड़ के मुझे उन्होंने जेल में बंद कर दिया। मैं तो 3-4 दिन मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि मुझे नजर बंद था, मुझे तो कोई टीवी ना खबरें ना मोबाइल फोन। वो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उससे पहले मुझे वकीलों ने थोड़ा सा बताया और फिर चीफ जस्टिस साहब ने बताया। वो पहली दफा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, और मुझे तब भी पूरी समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या हम कर सकते थे, क्या हुआ, कुछ इंतशार हुआ, कौन से हमारे लोगों ने जाके तोड़ फोड़ जलाया। वो तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हुआ क्या, और पता चला कि पूरा प्लान बना हुआ था। ये प्लान के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी पहले वो उस तरह मुझे उठाया और उसके बाद फिर पहले पता था कि रिएक्शन आना, और उससे ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में हूं तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है, 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की है। जब मुझे लगा इंतशार हुआ, मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। जब हमारी पार्टी कराची में बनने लगी, मुझे लोगों ने कहा जी कि जब तक मिलिटेंट आपका विंग नहीं होगा, आप एमक्यूएम के सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई आपकी पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि एमक्यूएम से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। मैंने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने मिलिटेंट विंग नहीं बनाना। हमेशा ये 27 साल से मेरी हमेशा ये फिलॉसफी थी कि हमने पुरअमन और आइन के बीच में रहना है। मेरी आज अब तक क्रिकेट के अंदर देख लें, जब मैं कैप्टन था, सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी कि इमरान खान वो है जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। यानी वो आदमी पहला कैप्टन था क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने कहा कि हम अगर जीतेंगे तो ईमानदारी से जीतेंगे। उससे पहले जरा दौर देख लें कि जब पाकिस्तान जीता था, कहते जी अंपायरों की वजह से जीत गया, चीटिंग करके जीता है। मेरा दौर देख लें, आज तक कभी जब हमारे अपने भी अंपायर थे, कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को हराया, उन्होंने कहा हम फेयर एंड स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने कहा कि हमें साफ और शफाफ तरीके से हम हारे हैं, यानी चीटिंग नहीं हुई। तो मैं ये जो कह रहा हूं कि केसेस मेरे ऊपर, आप जरा सुन लें क्या केसेस हैं कि जी मेरे दहशतगर्दी, एक कोई मुजाहरा होता है इलेक्शन कमीशन के बाहर, मैं घर में बैठा हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। उसी तरह मैं जब जेल में हूं और मुझे क्या पता था क्या हो रहा है, वो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। मेरी ये जो केस है मेरे ऊपर अलकादर का, ये केस क्या है? केस ये है कि कैबिनेट एक फैसला करती है और वो ये कहते हैं कि जी मुझे जाती फायदा हुआ। जाती फायदा क्या हुआ?